उन्वान मोहब्बत का सफ़र। एक छोटे से गांव में जहां सरसब्ज खेत और बहार की खुशबू बिखरी हुई थी, वहां एक लड़की आयशा रहती थी। आयशा एक खूबसूरत, मेहरबान और मेहनती लड़की थी। इसकी आंखों में ख्वाब थे और दिल में मोहब्बत की एक खूबसूरत कहानी बांधने का इरादा। आयशा का दिल एक नौजवान अली पर आ गया था। अली एक ज़हीन लड़का था जो शहर से गांव आया था। इसकी आंखों में चमक और बातों में एक जादू था। दोनों की मुलाकात एक दिन गांव की चिड़ियाघर में हुई, जहां दोनों ने एक ही वक्त में एक पंघट के पास बैठकर परिंदों को देखने का फैसला किया। तुम्हें परिंदे कितने खूबसूरत लगते हैं? अली ने पूछा। जी हाँ, जैसे मोहब्बत की परवाज़, आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये एक छोटी सी बातचीत थी, लेकिन इसने दोनों के दिलों में मोहब्बत के बीज बो दिए। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सुबह की पहली किरण के साथ आयशा हमेशा गांव के बाग में अली का इंतजार करती, जहां वो साथ में फूल तोड़ते, गाने गाते और अपने ख्वाबों की बातें करते। लेकिन मोहब्बत की कहानी हमेशा आसान नहीं होती। अली के वालिदैन ने इसकी शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करने का फैसला किया। अली की जिंदगी की ये हकीकत आयशा के लिए एक बड़ा सदमा बन गई। एक दिन जब आयशा बाग में बैठी अपने ख्वाबों के साथ खेल रही थी, इसने अली को दूर से आते हुए देखा। इसके चेहरे पर परेशानी थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अली, क्या हुआ? इसने पूछा। मुझे शहर वापस जाना है। मेरे वालिदैन की ख्वाहिश है कि मैं वहां किसी और से शादी करूं। अली ने उदासी से कहा। आयशा का दिल टूट गया। इसने अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश की, मगर यह नामुमकिन था। तुम्हें उनकी बात माननी है। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? आयशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मुझे अपने वालिदैन की इज्जत का भी ख्याल रखना है। अली की आवाज में अफसुर्दगी थी। आयशा ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा, मोहब्बत कभी भी कमजोर नहीं होती। अगर हम वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमें इसका सामना करना होगा। अली ने इसकी आंखों में देखा, और ये जानते हुए भी कि वो अपने खानदान के खिलाफ जा रहा है, इसने फैसला किया कि वो आयशा को नहीं छोड़ेगा। दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। अली ने अपने वालिदैन को कायल करने की कोशिश करने का इरादा किया कि मोहब्बत और रिश्ता किसी हैसियत दौलत से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से जड़ता है। चंद दिन बाद अली ने अपने वालिदैन के सामने आयशा का जिक्र किया। इसके वालिदैन ने शदीद मुखालफत की, लेकिन अली ने अपनी मोहब्बत की ताकत को साबित करने का अज़्म किया। वालिद साहिब, मैंने आयशा के साथ मोहब्बत की है। वो मेरे ख्वाबों की ताबीर है। अली ने कहा। पर वो एक आम लड़की है। तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करनी चाहिए। इसके वालिद ने गुस्से में कहा। मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता वालिद साहिब। आयशा मेरे लिए सब कुछ है। अली ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा। इसके वालिदैन ने इसकी बातें सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। उन्हें अपने बेटे की मोहब्बत की शिद्दत का एहसास हुआ, मगर वो अभी भी इसके लिए आयशा को कबूल करने में हेजिटेंट थे। इसी दौरान आयशा ने अपने वालिदैन को अपने दिल की बात बताई। उन्होंने इसकी मोहब्बत को समझा और उसका साथ देने का वादा किया। आयशा के वालिद ने कहा, अगर अली तुम्हारा इंतखाब है तो हमें इसका एहतराम करना चाहिए। एक दिन अली और आयशा ने मिलकर एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपने वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो उनकी मोहब्बत को कबूल करें। खत में उन्होंने ये भी लिखा कि मोहब्बत की खुशबू कभी खत्म नहीं होती, चाहे हालात कैसे भी हों। चंद दिन बाद दोनों के वालिदैन ने एक मुलाकात का फैसला किया। वो सब गांव के एक बाग में जमा हुए। अली और आयशा ने अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाई और ये भी बताया कि वो जिंदगी में क्या ख्वाब देखते हैं। अली की वालिदा ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत की ये कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। आखिरकार अली के वालिद ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो हमें तुम्हारी खुशी की खातिर एक मौका देना चाहिए। ये सुनकर आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। ये लम्हा उनकी मोहब्बत की फतह का अलामत बन गया। महीने गुजरने लगे और आयशा और अली की मोहब्बत के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। दोनों ने अपनी जिंदगी के सफर का आगाज किया और एक दूसरे के साथ मिलकर नए ख्वाब बांधने लगे। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा मेला मुनक्किद हुआ। दोनों ने फैसला किया कि वो इस मेले में शरीक होंगे। वहां हर तरफ खुशी और रंग बिखरे हुए थे। अली और आयशा ने एक साथ झूले झूले, खाने खाए और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा।
اسی دوران علی نے ایک خوبصورت انگوٹھی خریدی اور ایک خوبصورت لمحے میں عائشہ کو پروپوز کیا۔ عائشہ، کیا تم میرے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہو گی؟ عائشہ کی آنکھیں چمک الفاٹ ہے۔ جی ہاں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں گلے لگ گئے اور یہ لمحہ ان کی محبت کی عکاسی کر رہا تھا۔ چند مہینے بعد علی اور عائشہ کی شادی ایک خوبصورت تقریب کے ساتھ ہوئی۔ دونوں کے والدین اور دوست احباب اس خوشی میں شامل ہوئے۔ شادی کے دن عائشہ نے سفید لباس میں سجی سنوری ایک خوبصورت دلہن کی طرح نظر آ رہی تھی۔ علی کی آنکھوں میں محبت اور خوشی کا عالم تھا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے تو اس لمحے میں ان کی محبت کی داستان مکمل ہو گئی۔ عائشہ نے علی سے کہا، ہم نے جو سفر شروع کیا تھا وہ آج یہاں پہنچ گیا ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اور یوں عائشہ اور علی کی محبت کا سفر نہ صرف ان کے دلوں میں بسا بلکہ پورے گاؤں میں محبت کی مثال بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت کی طاقت سب کچھ فتح کر سکتی ہے، بس دل کی سنو اور ایک دوسرے کا ساتھ دو۔